टोयोटा की इनोवा गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसका फ्लेक्स इंजन है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, जो कह रहा हूं वो मैं अथॉराइज रूप से कह रहा हूं। और वो गाड़ी में किसानों ने तैयार की हुई इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल के तुलना में अगर एवरेज निकाला गया तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होता है। इतना फायदा है। हम पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल आयात करते हैं। अब हीरो, बजाज, टीवीएस, इन्होंने फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा तैयार की है। अब इंडियन ऑयल 400 इथेनॉल के पंप देश में डाल रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब आपके यहां इतना कौन होता है तो जुल्फिकार अली जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं टेक्नोलॉजी फुकट में देने के लिए तैयार हूं। आप आइए देखने के लिए। मक्के से इथेनॉल बनाइए। यहां इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल डीजल के पंप नहीं रहेंगे तो यहां के किसानों ने तैयार की हुई इथेनॉल पर आपकी स्कूटर, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, आपकी बस चलेगी और टिकट का 30% कम हो जाएगा। मुझे खुशी है कि इस देश में मैंने इलेक्ट्रिक की बस लाई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा लाई, इलेक्ट्रिक की कार लाई, फ्लेक्स इंजन की कार लाई, मोटरसाइकिल लाई। आपको मालूम है ये पंजाब, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जला देते थे, पराली जला देते थे और दिल्ली में प्रदूषण होता था। अभी पानीपत में हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे तैयार होगा। पराली से 150 टन बिटुमिन तैयार होगा जिससे रोड बनेंगे और 88,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार होगा जिसके ऊपर हवाई जहाज चलेंगे। अब आपको पता है जैसे हमने ये काम शुरू किया तो पराली से सीएनजी तैयार हो रहा है, उसमें बसेस चल रही है, स्कूटर चल रही है। अभी बजाज की 1 महीना पहले पूना में मैंने सीएनजी पर चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की और वो मोटरसाइकिल का मुझे राजू बजाज जो मालिक थे उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मोटरसाइकिल है अगर पेट्रोल पे चलती है तो 2 रुपए 25 पैसे 1 किलोमीटर में चलती है, खर्चा आता है, और सीएनजी पे चलती है तो 1 रुपया खर्चा आता है, यानी आधे से ज्यादा बचत होती है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हमारे देश के किसानों को हमको ऊर्जादाता बनाना। मैं आया था गवर्नर साहब के पास, जब मलिक थे तब भी उनको मैंने कहा था, मनोज सिन्हा जी थे तब भी कहा था, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को उनके घर पर बुलाया। मैंने उनको कहा था कि कश्मीर के सेब की क्वालिटी को सुधारो। दिल्ली और मुंबई में जब शादियां होती है तो एप्पल कहां से आता है? पोलैंड से आता है, ईरान से आता है, रशिया से आता है और न्यूजीलैंड से आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है। वहां के आए हुए एप्पल को कीमत मिलती है 150-200 रुपए किलो और कश्मीर के एप्पल को कीमत मिलती है 50 रुपए 60 रुपए किलो। क्वालिटी क्यों नहीं सुधरती? तो मैंने गवर्नर साहब को कहा था आप नर्सरी शुरू करो, और नर्सरी शुरू कर, मैं एमएसएमई का मंत्री था, मैंने कहा नर्सरी शुरू करो, प्लांट अच्छे तैयार करो, किसानों को बांटो और हमारे कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में ऐसा एप्पल तैयार होगा कि जिसको 150 रुपए किलो भाव मिलेगा, किसान समृद्ध और संपन्न बनेगा। मैं एमएसएमई का मंत्री था, लद्दाख ले गया था, मैंने शर्ट पहना, ये पश्मीना का है और ये पश्मीना जो है आपको पता होगा न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ बकरी है उनकी ऊल इंडिया में इंपोर्ट होती है। मैंने उनको कहा कि न्यूजीलैंड में जो ब्रीड है, ऑस्ट्रेलिया में जो ब्रीड है वो कश्मीर में लाओ और यहां के बकरी के साथ उसका हाइब्रिड तैयार करो ताकि हमारी जो पश्मीना है इतनी बड़े प्रमाण पर तैयार हो
कि दुनिया के मार्केट में उसके कपड़े बनेंगे, उसकी शाल बनेगी, उसकी साड़ी बनेगी और कश्मीर के गरीब लोगों को करोड़ों रुपए का फायदा होगा, वो करो। आप देखिए, क्वालिटी के सिवा कुछ नहीं होता। मैं लोगों को सवाल पूछता हूं, जब तुमको बिरयानी खानी पड़े तो तुम ये नहीं देखते कि हिंदू का होटल है कि मुसलमान का? जहां अच्छा लगता है वहीं जाते हो ना। जब हार्ट का ऑपरेशन होता है तो ये नहीं बोलते हमारे घर का डॉक्टर है, रिश्तेदार है, उसके यहाँ करा लेंगे, वो नहीं बोलते। हम बोलते अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है। तो चुनाव में वोट देते समय जात पंथ धर्म भाषा के बजाय जो ईमानदारी से आपके लिए काम करेगा, आपका विकास करेगा, उसको साथ दीजिए। देखो, देश बदल जाएगा। मैं 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मुझे मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। तब से मैं रोड का मंत्री हूं, एमएसएमई का मंत्री था, वाटर रिसोर्सेस का मंत्री था। उस समय भारत और पाकिस्तान हुआ था। 3 नदियां भारत के हिस्से में आई थी, 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में गई थी और हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था, अभी भी जाता है। मैंने अधिकारियों को बुलाया कि जो लिखा गया है, हमारा पानी क्यों जा रहा है, उसको क्यों नहीं रोकते? उसको रोको, हाइड्रो पावर तैयार करो और वो पानी कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के किसानों तक पहुंचाओ, वहां के फसल का उत्पादन बढ़ाओ। ये हमारे अधिकार का पानी है। मैंने योजना बनाई। बहनों और भाइयों, गरीबी दूर हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, पर यह दूर करने के लिए, रोजगार को निर्माण करने के लिए टूरिज्म को बढ़ाना होगा। मुझे 9 डॉक्टरेट्स मिली है, डीलिट्स मिली है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर मैं फाइनेंस में एमबीए किया है। मैं आपको बताता हूं,